इस वक्त हम मौजूद हैं आंसू मोर कलम के सियाही, गाना लिखे ले थोड़ा फील मुके चाही, फील में रहो ना ऑलवेज हाई ऑन, झोल झाल छोड़ी के करे बहिन जोन, एक से एक छोड़ा छोड़ी मार्केट में देख, भाव नहीं के खुदे पर दूरे से देख, मोर छाती हो चौड़ा लंबा हथौड़ा, करिया मोर ढोल साफ खाता उरे पूरा, काम मोर गलत पर मैं दिल से सही, बीस्ट मोड ऑन सामने दिखबे नहीं, रोल अपन हार्ड झारखंडी ड्रिप। झारखंड की राजधानी रांची शहर के डोरंडा क्षेत्र में, और ये डोरंडा क्षेत्र का बड़ा घाघरा का एरिया है जो 56 साइड से थोड़े नजदीक में है, और ये एरिया काफी फेमस है। यहाँ कई ऐसे फुटबॉलर भी निकले जिनका नाम बड़ा घाघरा से होके देश विदेश में भी हुआ। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जंगल का नजारा भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ इस वक्त क्यों मौजूद है और क्यों आए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने अमन कच्छप मौजूद है। अमन कच्छप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अमन कच्छप क्या है। और ये आज आदिवासी, जो झारखंड के आदिवासी है या यूं कहे जो पूरे देश के आदिवासी हैं, उनकी एक आवाज, एक पहचान अमन कच्छप बन गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपने रैप में एमसी स्टैन का नाम तो जरूर सुना होगा। जो शौक रखते हैं गाना बजाने से वो इनका नाम जरूर जानते होंगे। साथ ही आपने सुना होगा यो यो हनी सिंगर, जो काफी फेमस हुए हैं और अपने रैप से पूरे देश और दुनिया में राज किए। मीका सिंह भी राज किए। लेकिन हम अमन कच्छप के बारे जब आपको बताएंगे कि ये रैप के माध्यम से ये रैपर हैं, और ये जब आदिवासियत की रैपर करते हैं तो पूरा धरती यानी झारखंड हिलता है। और इनके इतने फॉलोवर हैं कि ये हम नहीं बता सकते। आप खुद इनके जब साइट में जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। अमन कच्छप जल जंगल जमीन से जुड़ा रैपर करते हैं और आदिवासियत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। गांव क्या होता है, गांव की पहचान ये अपने रैप के माध्यम से बताते हैं। अब हम खुद जानना चाहेंगे, इनकी एक रैप बहुत ही फेमस हुई थी, नक्सली नक्सली करके, और भी कई ऐसे हैं, और ये अभी पढ़ रहे हैं, युवा हैं। अब हम खुद इनसे जानना चाहेंगे। अमन जी बताएं, आप रैप के एक प्रचलित फेम हो गए हैं झारखंड में, और आप कई जगह अपनी प्रस्तुति भी दिए हैं। आप बताएं कि रैप को आप कैसे चुने और क्यों इस फील्ड में आए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग अखाड़ा में जाके अपना गीत संगीत करते थे। तो उस टाइम पे क्या था कि वो चीज पुराना था, लेकिन वो चीज अब नया चीज बन गया, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग ऑन द स्पॉट सब चीज करते थे। बजा रहे खुद से, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके बारे में गीत में ही बात कर रहे हैं, मांदर बजा रहे उसी टाइम। हम सोचते थे अरे भाई ये लोग तुरंत तुरंत कैसे बना ले रहा है सब चीज। वही चीज अभी के जमाना में फ्री स्टाइल रैप के थ्रू मतलब किया जाता है। तो वहां से मैंने दोनों चीज को सीखा कि पुराना चीज भी नहीं छोड़ना है और नया चीज को भी लेके चलना है, क्योंकि नए चीज को अगर हम लोग छोड़ देंगे ना तो हम लोग ट्रेंड से पीछे हट जाएंगे, और अभी यूथ हम लोग का ट्रेंडिंग चीज को ही पकड़ता है। तो इसलिए मैंने भी रैपिंग चुना, ताकि मैं अपने शब्दों को बता सकूं और जो हमारे साथ हुआ है और जो हो रहा है, और हमारी जो पिछली कहानियां जो है, जो हमारे पूर्वजों ने देखी और जो अभी लिख के हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको मैंने रैपिंग के थ्रू बताना सही समझा। तो आप कुछ हमें रैप के माध्यम से दर्शकों तक जो हम पहुंचाएंगे उसे आप गा के देखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हाँ, जब मुंडा समाज के बारे में, जब बिरसा मुंडा जी जब थे यहाँ पे, तो जब मीटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था ना कि डोम्बारी बुरू में ये लोग प्लानिंग किए कि हम लोग वहाँ जाएँगे और जितने भी अंग्रेज हैं, उनको अपना ज़मीन नहीं देंगे, वैसा प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ पे जाके करना है हम लोग को। लेकिन क्या हो गया ना कि पता चल गया अंग्रेज़ों को, और वहाँ पे फायरिंग हो गया और बहुत सारे निहत्थे आदिवासी का उनका देहांत हो गया, वहाँ पे शहीद हो गए। तो उनके ऊपर मैंने एक गाना लिखा है, सर्द महीना 1899, क्रांति कर बात चलत रहो गोटा गांव में, जल जंगल जमीन के बचाए खाओ, आदिवासी समाज के आगे बढ़ाए खाओ, गोली बंदूक से डर बे ना, तीर धनुष से लड़ बे ना, जंगल राजा मोर धरतिया बसात हौ, आगे आगे चल तो के डरे कर नहीं बात हौ, माय माटी जमीन के नहीं देबू, चाहे जान ले ले मोर साथ नहीं देबू, गोली मार सीना में हसुआ से लेबो तोर जान, मो एक वीरता संतान मोर क्रांति पहचान, उलगुलान उलगुलान उलगुलान। तो मैं ये गाना से उलगुलान करना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जितने भी आदिवासी अगर दबे हुए हैं, अगर हम लोग एकजुट हो गए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अमन जी ये बताइए कि ये जो अभी गाना हमें आप सुनाए, ये कौन सी भाषा में? ये नागपुरी भाषा है, और ये हमारे झारखंड में नॉर्मली मतलब बोला जाता है, जैसे कि
सब मुंडा हो गया, संथाली हो गया, हो, खड़िया, ये सब भाषा थोड़ा-सा ना डिफ़िकल्ट होता है याद करने में अगर कोई सीख रहा है तो। लेकिन नागपुरी क्या होता है ना, नागपुरी हल्का हिंदी से मिलता-जुलता रहता है। तो मैंने इसीलिए नागपुरी को चुना ये गीत लिखने के लिए। अच्छा, आपका एक सॉन्ग बहुत काफ़ी फ़ेमस हुआ था नक्सली नक्सली। तो कुछ लोग तो ये लगने लगा कि पता नहीं आप नक्सली से मिल गए हैं या नक्सली को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं। आखिर क्या था पहले उसके बारे बताएँ फिर वो गाना गा के हमें हाँ, सुनाएँ। देखिए हाँ, आपने तो सही बोला कि अगर हम कोई नक्सली के अगर वर्ड भी यूज़ करते हैं ना, तो लोग हम लोग को नक्सली बोलने लग जाता है, क्योंकि रंग से भी काला है। तो देखिए क्या हुआ था ना, बचपन में स्कूल में भैया लोग थे, उस टाइम हमको उतना नॉलेज नहीं था। भैया लोग हम लोग को बोलते थे नक्सली, नक्सली ऐसा करके हम लोग को चिढ़ाते थे, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स थे। अपने को पता नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, हम लोग उतना समझ में आता नहीं था और घर वालों से भी पूछते थे तो घर वाले उतने बताते नहीं थे हम लोग को कि बुरा लग जाएगा हम लोग को, इसलिए नहीं बताते थे। तो जब बड़े हुए तब मेरे को पता चला कि अच्छा इसका वर्ड ये मतलब इसका मतलब ये होता है। तब मैंने उस चीज़ को मतलब नेगेटिव वे में नहीं लेके मैं उसको पॉज़िटिव वे में लिया कि चलो ठीक है भाई, अगर बोलता है तो ठीक है हम हैं, लेकिन हमको तो पता है ना कि हम वो नहीं हैं। तो उसी के ऊपर एक मैंने एक गाना बनाया नक्सली, नक्सली। नक्सली, नक्सली, हाँ, नक्सली, नक्सली, कुछ करो तो कहो ना नक्सली, हक माँगो तो कहो ना नक्सली, साँस लेवो तो कहो ना नक्सली, जान लेके कहो ना नक्सली, हाँ, नक्सली, नक्सली। ऐ हक कर बात माँगे नहीं मिलेला, जनता का सेवा से सफलता मिलेला, कोड नहीं तो वोट नहीं, माय कसम ब्लैक नोट नहीं, सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव, वीर ताना भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं, कलम से आगे बढ़त मोय, लड़त मरत गिरत उठ आगे बढ़त, माय माटी जंगल के कभी नहीं छोड़ब, पियत जियत मैं मेहनत कर घुट, सरना माय कसम बोल बने झूठ, हाँ, नक्सली, नक्सली। तो ये सॉन्ग जो अभी आपने गाया, ये कब आपने पहला सॉन्ग आपका कौन-सा था? पहला तो देखिए, पहला सबका शुरुआत ऐसा होता है ना कि मेरा भी शुरुआत हुआ था कि लड़की के चक्कर में। तो आप अब ये तो बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है कि आप प्यार भी किए हैं, ये अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले आपकी ज़िंदगी का जो सबसे पहला गाना था और क्यों गाए थे? जैसे आपने लड़की के बारे बताया, तो थोड़ा उसके बारे बताते हुए फिर उस सॉन्ग को आप गाएँ हमारे सामने। देखिए, सबसे पहले जब मैं छोटा था, तो उस टाइम में ना अपने जो बड़े भाई लोग थे, वो लोगों को मैं देखता था कि अरे यार! ये लोग लड़की के चक्कर में तो रोता क्यों है? तो वहाँ से मुझे एक लाइन आया था, छोड़ी के चक्कर मौत से टक्कर। हमको बोला वो चीज़ तो ट्रिगर कर गया मेरा माइंड में। छौड़ी से टक्कर, छोड़ी के चक्कर मौत से टक्कर। छौड़ी के चक्कर मौत से टक्कर। हाँ, इसका मतलब यही हुआ कि जो छौड़ी के चक्कर में गया, वो सीधा शमशान जाएगा ना? हाँ। जी। तो फिर वही था, उस टाइम पता चला तो फिर उस पे गाना लिख दिया। छोड़ी के चक्कर में बेच लो मैं खेत, किन लो मैं ड्यूक, बन लो मैं फेक। टिकटॉक वाली छोड़ी के बनत रहे फैन, जाए देना दादा मोदी टिकटॉक करलक बैन। प्यार के रस सोच के पियत रहो जहर, छोड़ी गेलक शहर, बनलक कहर, अरे बनलक कहर, भुला गेलक गाँव। The person you are trying to call is currently busy. भाई मने भाग है और सांगे सांगे भाग है सबे छोड़ी के चक्कर ऐ मौत से टक्कर मौत से टक्कर छोड़ी के चक्कर ऐ मौत से टक्कर मौत से टक्कर छोड़ी के चक्कर मौत से टक्कर मौत से टक्कर छोड़ी के चक्कर ऐ मौत से टक्कर मौत से टक्कर छोड़ी के चक्कर में बेच लो मैं खेत किन लो मैं ड्यूक बन लो मैं फेक टिकटॉक वाली छोड़ी के बनत रहे फैन जाए देना दादा मोदी टिकटॉक कर लग बैन प्यार के रस सोच के पियत रहो जहर छोड़ी के लग शहर बन लग कहर अरे बन लग कहर अरे बन लग कहर मौत से टक्कर छोड़ी के चक्कर मौत से टक्कर मौत से टक्कर छोड़ी के चक्कर ऐ मौत से टक्कर मौत से टक्कर जाके मूद के सूत मतलब लड़की जा रही है शहर तो आप एक बात बताइए, एक तो प्यार तो आपने भी किया होगा ना कभी? अ, थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि अभी हम लोग का भी हार्मोन्स इधर-उधर होते रहता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। अब आप बताइए कि अभी आगे का प्लान आपका क्या है? आपने बहुत सुंदर रैप के माध्यम से हम लोगों को जानकारी दी और सबसे अच्छी बात ये है कि आदिवासियत का और आदिवासी का जो बात है, वो आप एक गाना के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं और अपनी जो जल, जंगल, ज़मीन है और साथ में जो आपका
पुरखों का जो भी चीज है उसको आप दर्शा रहे हैं लोगों के सामने, तो कितना आपको इसमें प्रोत्साहन, कितना सपोर्ट मिल रहा है? सर सपोर्ट तो बोलिएगा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन हाँ, वैसा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेन बात क्या हो जाती है, अगर हम लोग को अगर गाना बनाना है तो उसमें खुद से ही पैसा लग जा रहा है, वीडियो बनाना है तो उसमें ही, और क्या है ना अभी जब तक लोग सुनते हैं और देखते नहीं ना, तो वो लोग का दिमाग में सेट नहीं होता है। तो कहीं न कहीं हम लोग इस चीज़ से थोड़ा पीछे मतलब हो जा रहे हैं। अगर हमको भी अगर थोड़ा-सा फाइनेंशियली अगर सपोर्ट मिलता तो शायद हम इस चीज़ को और भी ऊपर लेके जा सकते थे। क्या हम लोग मतलब हम भी बहुत सारा गवर्नमेंट तरफ से चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ मिले, लेकिन वैसा अभी तक हो नहीं पा रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितना अपने से बन पा रहा है हम उतना अपना कल्चर को देना चाह रहे हैं, क्योंकि कल्चर हमको बहुत सारा चीज़ दिया, तो हम भी चाहते हैं कि हम अपना कल्चर को कुछ दे के जाएँ। तो अब बताइए कि आप लोगों के साथ अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके प्रोफेशन में? वैसे तो मेरा सब्सक्राइबर अभी 1 लाख पूरा होने वाला है, लेकिन जो मेरी टीम है जो, हाँ, एक मेरा जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है वही मेरे को सारा चीज़ वही सिखाया है अभी तक, और मेरा एक ग्रुप है जिसका नाम झूम है, उसके साथ ही साथ आदिवासी गैंग नाम का एक ग्रुप है मेरा। तो सब चीज़ से हम लोग जुड़े हुए हैं, फिर साथ ही साथ हम लोग का एक डांस ग्रुप भी है, जिसमें कि हम लोग फ्यूज़न वाला डांस करते हैं, जो कि हम लोग का जो झूमर हो गया, झूमर और जो हम लोग का हिप हॉप हो गया, उसको मिला के जो डांस फॉर्म बनाते हैं, वो हम लोग करते हैं। अभी बहुत 30-50 लोग जुड़े हुए हैं साथ में हम लोग, और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अभी हम लोग टारगेट करते हैं कि हम लोग को आदिवासी दिवस होता है, वहाँ क्यों नहीं बुलाया जाता है? लोकल में जितना भी प्रोग्राम होता है, लोकल नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा-सा उससे थोड़ा-सा बढ़ के, जैसे अभी ट्राइबल यूथ फेस्ट हुआ था, वहाँ हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग का डांस ड्रामा एक्ट रहता है। इस बार हम लोग बिरसा मुंडा का एक्ट किए थे। कैसे जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, वो सारा हम लोग एक अपने डांस के थ्रू दिखाए थे। लेकिन हम लोग वही सोचते हैं, आदिवासी दिवस में बाहर के आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, लेकिन जो रांची के ही उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता? हमें भी बुलाएँगे तो हमारा भी नाम होगा, तो हमें भी रोज़गार मिलेगा थोड़ा बहुत। चलिए अमन जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत अच्छी चीज़ें झारखंड से रिलेटेड बताई कि सरकार को अपने जो लोकल कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि हम भी रोज़गार से जुड़ सके। और जो झारखंड अलग हुआ है आदिवासी के नाम ही पे कहा जा सकता है कि जो बलिदान आदिवासियों का यहाँ हुआ, उसके लेके एक आंदोलन हुआ और झारखंड राज्य अलग बना। तो अब झारखंड की बात हर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश आप कर रहे हैं। चलिए, न्यूज़ बॉक्स भारत की कामना है अमन जी कि आप आगे बढ़े, और न्यूज़ बॉक्स भारत आपके साथ हमेशा है, हर मंच पे रहेगा, और आपकी बात को और आपकी आवाज़ को, ख़ास करके रैप को जो आप उठाए हैं उसको हम जन-जन तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जाते-जाते और एक बार, मोए कर दिलो साधरी के जिंदा, जंगल झाड़ के मोए बसिंदा, छोड़ा मने बोले ना एक्सल दा, सरना समाज के आगे बढ़ा। सरना समाज को आगे बढ़ा, ये अमन जी का एक अभी नया सुने कि सरना समाज को आगे बढ़ाना है। चलिए, हम कामना करेंगे कि अमन कच्छप जो युवा हैं, जो रैप के माध्यम से आदिवासियों की पहचान को आगे बना रहे हैं, इन्हें सरकार भी और सारे लोग इन्हें प्रमोट करें और हमारे झारखंड के युवा को आगे बढ़ाएँ। कैमरा पर्सन शदाब के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत। बहिन जोन मोर गाना तो सुन बे, प्यार से जरा तो दूरे में रह बे, झुकतो नहीं कह की लौंडा इसक, संजू मोर मामा और सल्लू कर भाग, टाइम बिसाही तो बिसर बसाल, चमठी छोनी तो छोड़ा फसाल, ढेमनी धैली तो टिंडा नहीं ढैड़, पीठ पीछे छोड़ा तो रखीस लचैर, जंगले जंगल है रे कौन बाटे, कॉल किया उसने हम कॉल काटे, मिल हुआ जहाँ दुनिया अंधार, तोर गर्लफ्रेंड से ज्यादा मोर कुकुर सुंदर।